हेलो दोस्तों, वेलकम टू अलजिया स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट कम्युनिटीज़ के बारे में। कहाँ पर कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मेज द फॉलोइंग क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो एक तरीके से ये बैलेंस्ड डाइट का काम करेगा आपके लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम जानेंगे मैपिंग के थ्रू कहाँ से कौन सी कम्युनिटी पाई जाती है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं द कुर्द कम्युनिटी। अगर एग्ज़ाम में कुर्द कम्युनिटी के बारे में लिखने को आया तो ये 5 इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको बहुत मदद करेंगे। कुर्द कम्युनिटी एक प्रीडोमिनेटली मुस्लिम एथनिक ग्रुप है। ये ज़्यादातर फ़ारसी लैंग्वेज बोलते हैं, माउंटेन रीजन्स में रहते हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पे रहते हैं जिसमें आर्मीनिया, इराक, ईरान, सीरिया एंड टर्की आती हैं। ट्रीटी ऑफ सेवरस के अंडर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद वेस्टर्न पावर्स ने इनको प्रॉमिस किया आपको अपना घर दिया जाएगा ट्रीटी ऑफ सेवरस के अंडर। लेकिन उसके बाद ट्रीटी ऑफ लॉसेंस होती है। उससे क्या होता है, इनको ये डिसीजन बदलना पड़ता 1924 में। इनको डिवाइड किया गया अलग अलग देशेस में, अलग अलग रीजन्स में। मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनमें इनको रखा गया। आज अगर हम बात करेंगे, आज भी 30 मिलियन खुर्द रहते हैं अक्रॉस द रीजन ऑफ मिडल ईस्ट। और ज़्यादातर इनमें जो मौजूद हैं वो है टर्की में। टर्की भी एक जो कि नेटो पावर है, वहाँ पर ये ज़्यादातर रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है वो है द मधेशी कम्युनिटी। मधेशी कम्युनिटी आपको नेपाल को मिलेगी, तराई रीजन में, जो कि इंडियन बॉर्डर के साथ देखने को मिलेगा। अगर हम बात करेंगे, ये एक डिस्टिंक्ट एथनिक ग्रुप है। बहुत सालों से ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। इनकी जो डिमांड है वो है कि हमें ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए नेपाली गवर्नमेंट में। और अगर हम बात करेंगे इंडिया के साथ, इनके कुछ हिस्टोरिकल टाइज भी देखने को मिलेंगे। ये अलग अलग इंडियन स्टेट्स के साथ अपने कुछ यूनिक कल्चरल टाइज शेयर करते हैं, जिसमें बिहार आता है, जिसमें उत्तर प्रदेश आता है। और इनकी जो खूबी है वो है यूनिक पोजीशन इनकी जो मानी जाती है नेपाल में। तीसरी इम्पोर्टेंट कम्युनिटी जो न्यूज़ में रहती है वो है द रोहिंग्या कम्युनिटी। रोहिंग्या एक मुस्लिम मेजॉरिटी एथनिक ग्रुप हैं, जिनके रूट्स आपको अराकन किंगडम म्यांमार में देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर इसको बर्मा के नाम से भी जानते हैं। रोहिंग्या कल्चरली अगर हम देखेंगे या रिलीजियसली, ये एक डिस्टिंक्ट मेजॉरिटी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन से बहुत अलग है। म्यांमार एक बुद्धिस्ट पॉपुलेशन मेजॉरिटी देश है। रोहिंग्या का ये क्लेम है कि वो म्यांमार के रखाई स्टेट में बहुत सारे सालों से रहते आए हैं। बट सक्सेसिव गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है वहाँ पर, उसका ये मानना है कि ये एक डिस्प्यूटेड कम्युनिटी है और इन पर ये लेबल लगाई जाती है कि ये इलीगल इमिग्रेशन आए हैं। कहाँ से? बांग्लादेश से। फोर्थ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जब म्यांमार ने 1982 में इनको डिनाई किया अपनी सिटीजनशिप से, तो रोहिंग्या कम्युनिटी एक स्टेटलेस पॉपुलेशन बन गई। उनके फंडामेंटल राइट्स छीने गए, उनकी सिक्योरिटी को ख़त्म किया गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, ये एक लार्जेस्ट फेज़ यहाँ से उससे भी गुजरे 2017 अगस्त में। वहाँ से क्या हुआ कि एक मैसिव वायलेशन हुआ रखाई स्टेट में, जहाँ पर एक ड्राइव चलाई गई जिसके तहत 7.5 लाख पीपल को वहाँ से निकाला गया और बांग्लादेश के कुछ एरियाज़ में ये फिर माइग्रेट हो गए और अलग अलग देशों में भी माइग्रेट हो गए। उनके साथ ब्रूटलिटी की गई सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इनफैक्ट 2018 में यूएन ने भी ये एक कमीशन बनाई, जिन्होंने फिर क्लेम किया कि म्यांमार गवर्नमेंट जो है वो एक जेनोसाइड करता है इंटेंड अगेंस्ट द रोहिंग्या कम्युनिटी। अगर हम फोर्थ इंपॉर्टेंट कम्युनिटी की बात करेंगे, द हूथीज़। हूथीज़ जिनको ऑफिशियली अंसारुल्लाह के नाम से जानते हैं, यानी कि खुदा के मानने वाले, ईरानियन बैकड शैती मुस्लिम मिलिट्री एंड पॉलिटिकल मूवमेंट चलाते हैं ये यमन में। एंड इसके जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर वो जैदी माइनॉरिटी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। इनके रीजनल ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए ये नॉर्दर्न यमन में प्रोटेस्ट भी करते हैं। और ये ग्रुप कब इमर्ज हुआ? 1990s में। इनका जो नाम पड़ा है हूथी, ये इनका जो फाउंडर था हुसैन अल हूथी, उसके नाम पर इनको ये नाम पड़ा।
हूथी मूवमेंट अपने ट्राइबल मेंटेनेंस को बरकरार रखने के लिए, ऑटोनॉमी को बरकरार रखने के लिए प्रोटेस्ट भी करते हैं, एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए मिडल ईस्ट में ये प्रोटेस्ट भी करते हैं। अगर हम बात करेंगे ये 2004 से यमन के जो सुन्नी मेजॉरिटी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हैं। अगर हम आज की बात करेंगे, इनका एक ग्रेट रोल है यमनी गवर्नमेंट को चलाने में, कंटिन्यू करने में, ज़ैदी माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को बचाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल ये अदा करते हैं। इनकी जो मूवमेंट है ये ज़्यादातर एंटी अमेरिकन है, एंटी इसराइल है। अगर हम बात करेंगे, बहुत सारे ग्रुप लीडर्स जो इनके थे, जो मेन ग्रुप लीडर्स थे, उनको यूएसए ने किल किया है। तो बेसिकली ये जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटीज़ हैं, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं इस द फॉलोइंग करके। तो ये थी फुल डिटेल्स अबाउट दीज 4 कम्युनिटीज़ जो कि टाइम टू टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आई होप सो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।